बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कल हमने एक वीडियो की थी जिसमें आपको बताया कि आदम अमीन साहब जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक अर्जेंट पिटीशन दायर की है 18 तारीख को, जिसकी हेयरिंग जो है वो 20 तारीख को है। और ये कोई रिव्यू पिटीशन नहीं है, ना ये उस पिटीशन के ऊपर अपील कर रहे हैं जिसके ऊपर इनके बैंक अकाउंट्स ओपन नहीं किए गए थे। ये एक फ़्रेश पिटीशन है और उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि जी जो मेरी गाड़ी है जो नैब की कस्टडी में इस टाइम पे उसको वापस किया जाए, क्योंकि केस उनका मुताबिक ये ख़त्म हो चुका हुआ है। तो इसकी अपडेट ये है कि इस पे ऊपर नोटिसेस जारी कर दिए गए हैं। 28 मार्च को दोबारा इसकी हेयरिंग होगी। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस बेंच में शामिल हैं। और होता ये है कि जब भी कोई भी एक फरीक जो है वो पटिशन करता है तो दूसरी जो पार्टी होती है उसको तो पता ही नहीं होता। तो जो ये सरकारी अदारे होते हैं उनको नोटिसेस इशू किए जाते हैं कि आप इस दिन अपना व्यू पॉइंट आके दें, अपना मौक़िफ़ दें कि क्यों ना इनके वो गाड़ी जो है या कोई भी इनको बेनिफिट है वो इनके हवाले किया जाए। तो वो जो दूसरी पार्टी है वो आके इसके अगेंस्ट जो है वो आर्गूमेंट्स देंगे। तो इस तरह ये लीगल सिस्टम चल रहा होता है। तो इनकी जो नेक्स्ट डेट है वो है 28 मार्च। और उन्होंने इसमें यह कहा है कि जी विद रेफरेंस रिटर्न्ड सीक्स डायरेक्शन अपॉन नैब टू रिलीज हिज कॉन्फिस्केटेड व्हीकल, क्योंकि रेफरेंस रिटर्न हो गया। और अगर हम फैसला देखें जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने लिखा है और वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, हम वीडियो भी कर चुके हुए हैं, वो ये है कि रेफरेंस रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि केस ख़त्म हो गया और वो बरी हो गए हैं। रेफरेंस रिटर्न का मतलब ये है कि केस दूसरी अदालत के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट और नैब को चाहिए कि वो किसी दूसरी जो अदालत है उसमें इस केस को ट्रायल करें और उसके बाद अकाउंट्स खुलेंगे। तो वो कोर्ट जो है वो फैसला करेगी कि अकाउंट खोलने हैं या नहीं खोलने। तो ये फैसला अपनी जगह, वो इसके ऊपर अपील भी कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आगे कुछ नहीं है। तो जो मुतासरीन है ये इनके लिए काफ़ी एक बड़ा सेटबैक था, क्योंकि वो तो इसी इंतज़ार में थे और जो सोशल मीडिया के ऊपर बताया जा रहा था कि जी बहुत बड़ी कामयाबी हो गई है और बस ये अकाउंट खुल जाएंगे, केस हम जीत चुके हुए हैं नैब अमेंडमेंट्स आने के बाद। तो अकाउंट्स नहीं खुले तो उनको एक तरह से दोबारा इंतज़ार पे लगा दिया गया। अभी भी अगर ये जो गाड़ी है ये इनको वापस कर दी जाती है तो इसकी जो इनकम है, लेट्स से अगर उसको वो सेल कर दिया जाता है तो उससे जो पैसे मिलेंगे वो अभी भी मुतासरीन के हवाले किए जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जो इसमें केस के अंदर लोग शामिल होते हैं वो तो इतने ज़्यादा उनकी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो अगर वो कह रहे हैं कि जी हमारे अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ फ्रीज़ हैं और अगर इनको गाड़ी ही मिल जाती है तो ये गाड़ी ही बेच दें। तो इस लिहाज से इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि जी जो गाड़ी है आदम अमीन साहब की जो नैब की कस्टडी में है इस टाइम के ऊपर, वो बेच के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसे दिए जा सकते हैं। तो ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि आज की केस के अंदर हुआ क्या है। और जहाँ तक उसकी बात है जो केस इनका जो फैसला आया तो उसमें तो बड़ा क्लियरली जज साहब ने लिखा है कि जी अकाउंट्स खोलने की जो पिटीशन है वो रिजेक्ट कर दी गई है। तो ये है जी 20 तारीख को जो हेयरिंग हुई है आज की उसकी अपडेट। बहुत बहुत शुक्रिया।